सो भाई लोग फाइनली हनी पाजी का मोस्ट अवेटेड ट्रैक फास्टेस्ट रैप एवर डन बाय हनी पाजी, जहां पे हनी पाजी ने न्यू स्कूल रैप किया है, वो भी चॉपर फ्लो के साथ, फास्ट फ्लो के साथ। दैट सॉन्ग इज फाइनली हियर। मैं बात कर रहा हूं ट्रैक गॉड स्टाइल की। खाली खाली जाली बंदों की का डाली ताली ताली मारे दुनिया सारी ताली काली कैडी करे नोटों की रखवाली है। तो कुछ दिन पहले ही इस गाने का टीजर रिलीज हुआ था। उससे कुछ हफ्ते पहले हनी पाजी ने इस ट्रैक के बारे में अनाउंस करके बताया था और बताया था कि कैसे ये ट्रैक उनके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। एक चीज हमें और ध्यान में रखनी होगी कि हनी पाजी ने अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू कर दी है। तो लास्ट ट्रैक था हनी पाजी का जवानी इराकी, वो उनका इंडिपेंडेंट ट्रैक था एंड दिस अगेन इज इंडिपेंडेंट ट्रैक। और इंडिपेंडेंट जाने से फायदा ये हो रहा है कि हनी पाजी अपने मन के हिसाब से गाने ड्रॉप कर पा रहे हैं। शायद ऐसे गाने हमें लेबल के साइड से कभी देखने को नहीं मिलते। टी सीरीज या फिर सोनी म्यूजिक जैसे बड़े लेबल या फिर जी म्यूजिक जैसे बड़े लेबल इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट हनी पाजी के साथ कभी नहीं करते। और फाइनली एक अच्छा डिसीजन है जिससे हनी पाजी का हमें डिफरेंट जॉनरा, डिफरेंट स्टाइल देखने को मिल रहा है, जब हनी पाजी टोटली इंडिपेंडेंट जा चुके हैं। तो ये जो गाना है ये कल रात को ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आउट हो चुका था। करंटली लोगों की इस गाने को लेकर के थोड़ी मिक्स रिव्यूज है। गाने को लिखा होमी दिल्ली वाला ने है, तो लोगों का ये बोलना है कि भाई घोस्ट राइटर यूज किया है हनी पाजी ने। एग्जैक्टली क्या मुद्दा है हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे ये ट्रैक कैसा लगा, ओवरऑल ट्रैक कैसा है, म्यूजिक वीडियो कैसा है, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। हनी पाजी के फैन हो भाई, मजा आने वाला है वीडियो में। काफी टाइम के बाद एक ऐसा ट्रैक आया है ना जो हार्डकोर हनी पाजी के फैन, जो मतलब हनी पाजी को सिर्फ रैप के लिए सुनते हैं, जिसने यार बथेरे सुन रखा है, जिन्होंने पुराने हनी पाजी के रैप सुन रखे हैं, उनके लिए एक स्पेशल ट्रैक है। सो मजा आएगा, बने रहो। सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। उसके पहले तुम लोग के लिए बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट लेके आया हूं और लिटरली मैं बोल रहा हूं, ठीक है, सॉन्ग ऑफ द डे में बहुत कम फीचर कर रहा हूं रिसेंटली, और जब फीचर करता हूं तो आर्टिस्ट में दम है तभी फीचर करता हूं। पहले गाना सुन लो फिर मैं गाने के बारे में बताता हूं। चेक करो सॉन्ग ऑफ द डे। ये एक ही तराने में गाने बना रहे, ये रैपर तो डम हो गए सारे के सारे, और पीछे से आके ये बंदे सितारे दूसरों के भरोसे घर ये चला रहे, गाने ना फटेंगे बिना लेबल के सहारे, हमारे ये जेब से कमा रहे जीने वाले। सो गाने का नाम है इंडस्ट्री है खौफनाक, और ये जो गाना है महारिया के अपकमिंग एल्बम का ओपनिंग ट्रैक है। भाई ने गाने में स्ट्रगल, प्रेशर, बिट्रेयल और पर्पस की जर्नी को हमें दिखाया है। ये ट्रैक बताता है कि कैसे म्यूजिक महारिया के लिए या फिर उनके जैसे आर्टिस्ट के लिए सिर्फ एस्केप नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ और सेल्फ बिलीफ का सोर्स है। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है, खौफनाक नाम का उनका अल्टर ईगो सामने आता है, जो उसी फ्रस्ट्रेशन, हंगर और कॉम्पिटिटिव माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ट्रैक है वो इंडस्ट्री के हाइप कल्चर, इंडस्ट्री प्लांट्स, लेबल डिपेंडेंसी पे भी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री करता है, और ऐसे गाने हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। महारिया की जो परफॉर्मेंस है उसने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया, और अगर तुम ये गाना नहीं चेक करोगे भाई ना, तो तुम शायद रैप म्यूजिक तुम्हें पसंद नहीं है भाई। सो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो। पसंद नहीं आया भाई, कमेंट में वापस आके तुम्हें जो बोलना होगा बोल देना मेरे को, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो ये वीडियो देखने के बाद जाना या अभी भी जा सकते हो, वापस इस वीडियो में आ सकते हो। चेक इट आउट, शो हिम सम लव, दिस आर्टिस्ट डिजर्व्स योर सपोर्ट भाई, गो चेक इट आउट। ओके, अब हम आ जाते हैं सीधा म्यूजिक वीडियो पे और ट्रैक पे। पहले डाल लेते हैं नजर डिस्क्रिप्शन में। सो गाने का नाम है गॉड स्टाइल, सिंगर है यो यो हनी सिंह, लिरिक्स लिखा है होमी दिल्ली वाला ने, म्यूजिक प्रोड्यूस किया है हनी पाजी ने, कंपोजर हनी पाजी, मिक्स बाय हनी पाजी, मास्टर्ड बाय होमी दिल्ली वाला एंड डायरेक्टेड बाय पिच ग्रे। और जो होमी दिल्ली वाला की जो राइटिंग है, लिरिक्स, उसको लेकर के लोग सवाल कर रहे हैं, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं ट्रैक पे। तो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें इंटेंस प्रोडक्शन वाइब स्टार्टिंग में देखने को मिलती है, और साथ में हनी पाजी ने इसमें इंडियन इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी ऐड किया है, जो कि अगेन एक डिफरेंट फ्लेवर दे रहा है प्रोडक्शन में, जिसको मैंने टीजर के टाइम पे भी पॉइंट आउट किया था। आया विजेता खुदा का चहेता योद्धा है, सुबह वो रातों को ड्रैकुला बीटे है, सजाता रोकड़ा चबता। और फिर इसके बाद स्ट्रेट अवे हमें ट्रैक का फर्स्ट वर्स देखने को मिलता है। कोई हुक नहीं, कोई कोरस नहीं, हुक बाद में आएगा, और हनी पाजी का फर्स्ट वर्स स्टार्ट होता है। हिटर्स को नचाता करवाता बजाता करानी डिसा भी, फिर भी ये बैठे हैं सैम के दुनिया कहती यो थोड़ा थोड़ा। और हनी पाजी स्ट्रेट अवे यहाँ पे अपने बारे में बात करते हैं कि कैसे जब वो इंडस्ट्री में आए हैं वो हेटर्स को नाइटमेयर देते हैं, बीट पे क्रेजी परफॉर्म करते हैं। इवन उन्होंने अपने आप को ड्रैकुला भी रेफर किया है, जो कि अगेन इस ट्रैक की डार्क थीम को रेफर कर रहा है। स्टार्टिंग में अगर तुम देखोगे ना तो हमें डेविल की स्माइल भी देखने को मिलती है, और ये जो थीम है हनी पाजी काफी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, निगेटिव साइड दिखाना या फिर डेविल की साइड दिखाना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हनी पाजी इल्यूमिनाटी है, लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो यस, हिटर्स को नचाता करवाता बजाता करानी डिसा भी, फिर भी ये बैठे हैं सैम के दुनिया कहती यो थोड़ा थोड़ा। और फिर उसके बाद हनी पाजी अपने ऑप्स के ऊपर शॉट्स लेते हैं। मोस्टली यहाँ पे मुझे लग रहा है बादशाह भाई के ऊपर ही शॉट्स है, क्योंकि सबसे बड़े ऑप्स वही है, और उनके ऊपर हमें शॉट्स देखने को मिलते हैं। हनी
पाजी बोलते हैं कि वो हेटर्स को चबा जाते हैं और उन्होंने अभी तक डिस नहीं किया है अपने हेटर्स को, अपने ऑप्स को। हेटर्स को नचाता करवाता बजाता करा नहीं डिस, अभी फिर भी ये बैठे हैं सहम के, दुनिया कहती यो थोड़ा तो। उसके बावजूद उनके जो हेटर्स है वो सहम के बैठे हैं, उनसे डर के बैठे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे बादशाह भाई की ही बात हो रही है। दुनिया कहती यो थोड़ा तो रहम दे, जावन गाने डाले जल के काले साले, चाबी फेंकी मैंने मुंह पे मारे ताले। और उसके बाद हनी पाजी अपने लास्ट एल्बम 51 ग्लोरियस डेज को रेफर करते हैं कि कैसे उन्होंने 51 गाले डाले जिसकी वजह से उनके ऑप्स जो है वो जलने लगे और ऑप्स के मुंह पे उन्होंने ताले लगा दिए अपने परफॉर्मेंस से, अपनी एल्बम से। चाबी फेंकी मैंने मुंह पे मारे ताले, इनके नए गाने लगते जैसे पुराने, म्यूजिक सुधारने भेजा है खुदा ने। और फिर हनी पाजी अगेन शॉट्स लेते हैं और बोलते हैं कि इनके जो नए गाने हैं वो ऐसा लगता है कि पुराने गाने हैं और हनी पाजी को खुदा ने उनकी म्यूजिक को सुधारने भेजा है। मतलब इनकी म्यूजिक से वो इंस्पायर होते हैं, उनके ऑप्स इंस्पायर होते हैं। ऐसी किस्मत हमारी, मचा दी दबाई हम हैंड पिक्ड बाय ऊपर वाला। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। अगर हम हुक पार्ट की बात करें, हुक पार्ट मुझे कैची लगा और अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी वो थी हनी पाजी की कैमरा प्रेजेंस। जो म्यूजिक वीडियो जिस स्टाइल में शूट किया गया है, हनी पाजी का जो कैमरा प्रेजेंस है, जो कॉस्ट्यूम डिजाइन है, एवरीथिंग इज लुकिंग रियली रियली गुड और ओवरऑल ट्रैक को काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलबी दुनिया काले नाक की करवट, दुनिया करती छल कपट, ये दुनिया जल। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है और इस वर्स में हनी पाजी दुनिया के बारे में बात करते हैं कि कैसे जो दुनिया है वो मतलबी है और कैसे बस वो अपने आप से मतलब रखती है और तुम्हारे अगेंस्ट हमेशा खड़ी रहती है। की हरकत दुनिया, I don't give a fuck to दुनिया, खाली खाली जाली बंदों की डाली ताली ताली। और फिर उसके बाद अगेन हमें चॉपर फ्लो देखने को मिलता है जहां पे हनी पाजी फिर से अपने ऑप्स के ऊपर शॉट्स लेते हैं और कैसे बताते हैं उन्होंने दुनिया को रिप्लाई किया है अपने काम से, अपने वर्क से। भागते रैपर हाफते मुंह तो तेजाबिन ये करिए ग्राफ पे डेली कंकालों पे चढ़ के नाचते नशा। एंड अगेन ऑप्स के ऊपर शॉट्स है कि कैसे हनी पाजी को देख के रैपर भाग जाते हैं और हनी पाजी उन पे तेजाब ठीक है, जो हनी पाजी ने बोला है, ठीक है। मैं सोच चलावे क्यों जैसा हूं रहने दो, क्योंकि मैं हीथ बेटर, कभी माइकल हूं कभी मैं हीथ लेजर। एंड इवन इसके बाद हमें माइकल और हीथ लेजर का भी रेफरेंस देखने को मिलता है। हनी पाजी उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का ऊपर देखने को मिलता है और आउटरो में हनी पाजी बोलते हैं आई एम कमिंग वर्ल्ड डोमिनेशन। न्यूयॉर्क सिटी टू न्यू दिल्ली, I gonna win it all। और हनी पाजी बोलते हैं न्यूयॉर्क सिटी टू न्यू दिल्ली, आई गोना विन इट ऑल। ओके, सो ये हम लोगों ने पूरे ट्रैक को कर लिया वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। भाई प्रोडक्शन की बात करें, आई लव द प्रोडक्शन, काफी यूनिक प्रोडक्शन था। प्रोडक्शन में जो इंडियन फ्लेवर डाला गया है और उस इंडियन फ्लेवर को म्यूजिक वीडियो में जो ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट किया गया है, इसके बारे में मैंने वॉक थ्रू के टाइम पे नहीं बताया था। म्यूजिक वीडियो में तुम देखोगे ना तो इंडियन क्लासिकल डांस करते हुए लोग तुम्हें नजर आएंगे एंड इवन तुम्हें इंडियन कल्चर के और भी रेफरेंस देखने को मिल जाएंगे। तो हनी पाजी ने बहुत ही ब्यूटीफुली वेस्टर्न बीट को फ्यूज किया है इंडियन बीट के साथ, जो कि सुनने में काफी बढ़िया लग रहा है। और ऐसा चॉपर फ्लो या फिर ऐसा फास्ट फ्लो इस बीट के साथ मैंने इसके पहले किसी रैपर के साइड से नहीं सुना था। काफी डिफरेंट बीट है। ज्यादा हनी पाजी टेक्निकल नहीं गए हैं, ज्यादा फ्लो स्विचेस या फिर ज्यादा स्कीम्स नहीं किया है, ठीक है, सिंपल रखा है ट्रैक को। बट स्टिल प्रोडक्शन हनी पाजी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। हनी पाजी प्रोडक्शन को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रोडक्शन मुझे ओवरऑल काफी बढ़िया लगा। ओके, अब हम आ जाते हैं हनी पाजी के परफॉर्मेंस में। लव द परफॉर्मेंस। जो हनी पाजी की एनर्जी है, उनकी बॉडी काफी ज्यादा फिट लग रही है और वो जो पहले वाली जो फिटनेस थी हनी पाजी की 2013-14, बिल्कुल वो फिटनेस वापस आ चुकी है। गाना भले ही लिखा है होमी दिल्ली वाला ने, बट उसे परफॉर्म बहुत ही ब्यूटीफुली किया है हनी पाजी ने। ऐसा लग रहा है कि हनी पाजी का ही लिखा हुआ गाना है, उनके ही वर्ड्स है। एंड ओवरऑल आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस, आई लव्ड हिज बॉडी लैंग्वेज, उनका जो कैमरा प्रेजेंस था काफी बढ़िया लगा मेरे को। अब हम आ जाते हैं जो कंट्रोवर्शियल बातें चल रही है कि गाने को घोस्ट राइट कराया गया है। देखो, बात घोस्ट राइटिंग की तब आती है ना जब गाने में क्रेडिट नहीं होता है। क्रेडिट में हनी पाजी का नाम होता और फिर पता चलता बाद में कि इसको होमी दिल्ली वाला ने लिखा है। क्रेडिट में सीधा होमी दिल्ली वाला का नाम है, तो भाई घोस्ट राइटिंग है ही नहीं, ठीक है। गाना लिखा होमी दिल्ली वाला ने, परफॉर्म किया है हनी पाजी ने, बात खत्म हो गया यहाँ पे। तो घोस्ट राइटिंग बोलना बार बार इस ट्रैक को सही नहीं है। तुम हाँ ये क्लेम कर सकते हो कि भाई बाकी रैपर्स खुद से लिखते हैं, हनी पाजी ने खुद से नहीं लिखा है और वो क्रेडिट उन्होंने होमी दिल्ली वाला को दिया है। और जब बात हो रही है यहाँ पे होमी दिल्ली वाला की, तो होमी दिल्ली वाला की मैं तारीफ करूंगा, बहुत ही बढ़िया लिखा है होमी दिल्ली वाला भाई ने। मुझे ट्रैक का स्ट्रक्चर काफी पसंद आया, हुक पार्ट वाज रियली गुड। और जो रेफरेंसेस है कि हनी पाजी की जो ऑडियंस है वो उतनी टेक्निकल नहीं है, तो भाई तुम कृष्णा या फिर और भी बाकी रैपर्स
एग्जांपल्स जैसे रेफरेंसेस या फिर मेटाफोर्स या फिर स्कीम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। सिंपल रखा है ट्रैक को, येट ट्रैक को फास्ट बनाया है और चॉपर काफी बढ़िया लग रहा है, वर्ड्स क्लीन लग रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हनी पाजी फास्ट फ्लो करने के चक्कर में कहीं जो वर्ड्स है वो फंबल ना हो या फिर ऑफ बीट ना चले जाए, क्योंकि हनी पाजी ने पहले ऐसा किया नहीं है, इतने फास्ट वो ज्यादा रैप करते नहीं है। बट स्टिल बहुत ही अच्छा रिटन ट्रैक था और उतना ही अच्छा हनी पाजी ने इसे परफॉर्म किया। ओवरऑल मुझे ट्रैक काफी पसंद आया, कुछ डिफरेंट था जो हनी पाजी रिसेंटली ड्रॉप करते हुए आ रहे हैं। इवन 51 ग्लोरियस डेज में भी कुछ इस टाइप का परफॉर्मेंस नहीं था हनी पाजी का। हाँ, कुछ फास्ट रैप थे, कुछ हार्डकोर रैप थे, पर टोटल हार्डकोर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला था। सो ओवरऑल आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय दिस ट्रैक। मुझे ट्रैक काफी पसंद आया, बाकियों का मुझे पता नहीं, और जैसी एक्सपेक्टेशन थी ट्रैक वैसा निकला है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी तुम्हारी क्या ओपिनियन है, तुम कमेंट करके बता सकते हो तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई और सजेशन है, किसी और आर्टिस्ट वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताना। और हाँ, सॉन्ग ऑफ द डे जरूर चेक करना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मजा आएगा वो भी सुन के। मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।